नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई 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 आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है ना? पर कभी सोचा है कि इसकी असली सीमाएं क्या हैं? मतलब इसकी हद कहां तक है? आज हम इसी रोमांचक सवाल की तह तक जाएंगे कि एआई क्या-क्या कर सकता है और क्या कुछ ऐसा भी है जो शायद हमेशा हमेशा इसकी पहुंच से बाहर रहेगा। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त बात से करते हैं। इतिहास ने हमें एक चीज बार बार सिखाई है। जब भी किसी ने यह दावा किया है कि एआई ये काम तो कभी कर ही नहीं पाएगा, वो भविष्यवाणी हमेशा हमेशा गलत साबित हुई है। तो एक बात तो पक्की है, एआई के खिलाफ शर्त लगाना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। अच्छा, तो एआई की ताकत और उसकी सीमाओं को ठीक से समझने के लिए ना एक फ्रेमवर्क देखते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए, जिसमें हम बिल्कुल नीचे से शुरू करके एक एक लेवल ऊपर जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पिरामिड के सबसे नीचे इसकी नींव में है डेटा। ये बस कच्चे बिखरे हुए आंकड़े हैं जिनका अकेले में कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे ये नंबर्स देखिए, 10, 6, 42, 8। ये क्या है? कुछ नहीं, बस नंबर्स हैं। यही है डेटा। लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एक संदर्भ देते हैं, तो ये बन जाती है इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना। अब अगर मैं कहूं कि ये जो नंबर्स थे 10, 6, 42, 8, ये एक कमरे में बैठे लोगों की उम्र है। देखा, अचानक इन बेमतलब नंबर्स का एक मतलब निकल आया। पिरामिड में अगला कदम है नॉलेज, यानी ज्ञान। ये तब होता है जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से कोई पैटर्न निकालते हैं। अपने उसी उदाहरण पर वापस आते हैं। उम्र को देखकर हमें एक पैटर्न दिखता है कि कमरे में ज्यादातर लोग 21 साल से कम के हैं। ये जो समझ है, यही ज्ञान है। और अब आते हैं पिरामिड के सबसे ऊपर, विजडम यानी बुद्धिमत्ता। ये असल में ज्ञान को एक्शन में लाने की कला है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सही फैसले लेना। जैसे ये जानकर के ग्रुप में ज्यादातर लोग यंग हैं, उनके लिए उम्र के हिसाब से सही गेम्स चुनना। यह है विजडम। अब इस पूरे सफर को टेक्नोलॉजी की नजर से देखते हैं। देखिए, डेटा रहता है डेटाबेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस डेटा को इंफॉर्मेशन बनाती है और एआई का काम है इस इंफॉर्मेशन से नॉलेज निकालना। लेकिन विजडम, वहां एक बड़ा सा सवालिया निशान है। वो अभी भी अगली मंजिल है। चलिए, अब बात करते हैं उन इम्पॉसिबल चैलेंजेस की, उन पहाड़ों की जिनके बारे में कहा जाता था कि एआई इन्हें कभी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन एआई ने न सिर्फ उन्हें पार किया, बल्कि उनकी चोटियों पर अपना झंडा गाड़ दिया। सबसे पहला पहाड़ था रीजनिंग का। एक जमाना था जब सब मानते थे कि चेस जैसी जटिल स्ट्रैटेजी या तर्क शक्ति, ये तो सिर्फ इंसानी दिमाग का ही खेल है, एक मशीन ये कभी नहीं कर सकती। लेकिन फिर आया साल 1997 और इतिहास ने करवट ली। आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह गैरी कैस्परोव को मात दे दी। एक मशीन ने इंसानी दिमाग को उसी के खेल में हरा दिया। वो सीमा जो अटूट लगती थी, एक पल में टूट गई। अगली चुनौती थी भाषा की। इंसानी भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें इमोशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, मुहावरे हैं, ताने हैं। सोच कर देखिए, एक मशीन कैसे समझेगी जब हम कहते हैं उसके तो दिन में तारे दिख गए? वो तो इसका लिटरल मतलब ही निकालेगी, है ना? इसका सफर भी काफी लंबा रहा। 1960s के दशक में एलाइजा जैसे सिंपल चैटबॉट से शुरुआत हुई। फिर 2011 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब आईबीएम के वॉटसन ने जेपीडी जैसा मुश्किल क्विज शो जीता, जहां पन्स और वर्ड प्ले का खेल था। और आज के जनरेटिव एआई मॉडल्स तो भाषा को इस कदर समझते हैं कि कभी-कभी लगता है वो हमारी बात ही नहीं, हमारे इरादे भी समझ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई, पर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये तो पक्का इंसानों का ही डोमेन था। तर्क ये था कि मशीनें एनालाइज कर सकती हैं, कॉपी कर सकती हैं, पर कुछ ओरिजिनल, कुछ नया नहीं बना सकती। आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, ये सब तो इंसानी रूह से निकलता है। लेकिन ये दीवार भी टूट गई। आज के एआई मॉडल्स ऐसी आर्ट बना रहे हैं, ऐसा म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, ऐसी कहानियां लिख रहे हैं कि देखकर हैरानी होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बस पुराने डेटा का मिक्सचर है। पर एक मिनट सोचिए, क्या हम इंसान अलग हैं? हर आर्टिस्ट, हर म्यूजिशियन दूसरों के काम से ही तो सीखता है, प्रेरणा लेता है। अपनी लर्निंग के आधार पर कुछ नया बनाना ही तो क्रिएटिविटी है, फिर चाहे वो इंसान करे या मशीन। और आखिरी पहाड़ था असली दुनिया को समझने का, परसेप्शन। यह आइडिया कि एक मशीन रियल टाइम में दुनिया को अपनी आंखों से देखे, समझे और उसमें मूव करे, ये तो सीधे सीधे साइंस फिक्शन था।
और आज वो साइंस फिक्शन हकीकत बन चुका है। सेल्फ ड्राइविंग कारों को ही देख लीजिए। वो लगातार अपने आसपास की दुनिया को देख रही हैं, कौन सी गाड़ी कहाँ है, कहाँ कोई पैदल चल रहा है, सिग्नल का रंग क्या है, और इन सब के आधार पर मिलीसेकंड्स में फैसले ले रही हैं। परसेप्शन की यही पावर आज मॉडर्न रोबोट्स को इतना काबिल बना रही है। तो ये तो बात हुई उन चोटियों की जिन पर एआई फतेह हासिल कर चुका है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब उन चैलेंजेस पर नजर डालते हैं जिन पर इस वक्त काम चल रहा है। आज के एआई मॉडल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है जिसे कहते हैं हैलुसिनेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एआई एक एक्सपर्ट की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बात कहता है जो फैक्ट के हिसाब से बिल्कुल गलत होती है। मतलब वो चीजें इन्वेंट कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। एक टेक्निक है रैग। इसको ऐसे समझिए जैसे एआई के लिए एक ओपन बुक एग्जाम। एआई अंदाजा लगाने की जगह एक भरोसेमंद सोर्स से फैक्ट चेक करके ही जवाब देगा। इसी तरह मोए और चेनिंग जैसी टेक्निक्स यूज हो रही हैं जो एआई के जवाबों को ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। तो हाँ, इसका हल निकाला जा रहा है। तो ये तो हुई आज की बात, पर आने वाले कल का क्या? वो कौन से आखिरी सबसे बड़े पहाड़ हैं जिन्हें अभी चढ़ना बाकी है? सबसे पहले है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हर काम में, हर डोमेन में इंसानों के बराबर या उनसे बेहतर हो। दूसरा है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है। तीसरा है सच्चा जजमेंट और विजडम, सही और गलत के बीच का फैसला करना। और आखिर में डीप इमोशंस, खुशी, दुख, प्यार। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर टेक अवे क्या है? मतलब क्या निकलता है सबका? इस नई दुनिया में हमारा रोल क्या है और एआई का रोल क्या है? ये स्लाइड इस पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, हम इंसानों का काम है क्या और क्यों तय करना। मतलब हमें करना क्या है और क्यों करना है, हमारा मकसद, हमारे बड़े लक्ष्य, ये हम तय करेंगे। और एआई का काम है कैसे, उस काम को करना कैसे है। ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब एआई संभालेगा। इसे ऐसे समझिए, हम इस सफर के कैप्टन हैं जो मंजिल तय करते हैं, और एआई वो सुपर एडवांस जहाज है जो हमें वहां तेजी से और कुशलता से ले जाता है। और इसी सोच के साथ हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इतिहास ने साबित किया है कि एआई की आज की सीमाएं कल की बड़ी सफलताएं हैं। जो आज असंभव लगता है वो कल हकीकत बन जाता है। इसीलिए एक बार फिर एआई के खिलाफ शर्त मत लगाइए।